पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के प्रचार चरम पर है और इसी दौरान आज बीजेपी उम्मीदवार उमेश राय के समर्थन में बीजेपी के सांसद रवि किशन के रोड शो के दौरान टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता रोड शो में घुस आए और हंगामा करने की कोशिश की। सांसद रवि किशन ने उनसे किसी भी तरह का हंगामा न करने को कहा और वही बीजेपी कार्यकर्ताओं से रोड शो जारी रखने को कहा। देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी, जहां पर दूसरे चरण का मतदान अभी बाकी है। 2 दिन शेष बचे हुए हैं। प्रचार प्रसार पूरे जोरों शोर सबाब पर चल रहा है और ऐसे में पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के प्रचार चरम पर चल रहा है। इसी दौरान आज बीजेपी के उम्मीदवार उमेश राय के समर्थन में बीजेपी के सांसद रवि किशन के रोड शो के दौरान टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता रोड शो में घुस आए और हंगामा करने की कोशिश की। सांसद रवि किशन ने उनसे किसी भी तरह का हंगामा न करने को कहा। बीजेपी कार्यकर्ताओं से उन्होंने रोड शो जारी रखने को कहा है। दोनों ही पक्ष में लगातार आक्रोश नजर आया। रवि किशन के रोड शो के दौरान जब हंगामा हुआ तो उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोड शो जारी रखने को कहा। वहीं टीएमसी कार्यकर्ताओं को किसी भी प्रकार का हंगामा नहीं करने की बात उन्होंने कही। बंगाल में बीजेपी नेता का रोड शो और इस दौरान बवाल हुआ। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बवाल करने की कोशिश की। ऐसन डर के का जिए के बाद हम लोग बाहरी नहीं हैं। रवि किशन के रोड शो के दौरान जमकर के हंगामा हुआ है। कोलकाता से जुड़ी ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का चुनाव अब कुछ ही दिनों के बाद और ऐसे में 2 दिन शेष बच गए हैं। चुनाव प्रचार जोरों शोर पर चल रहा है। चुनाव प्रचार प्रसार अपने सबाब पर है और इसी बीच कोलकाता में रवि किशन के रोड शो के दौरान जमकर के हंगामा हुआ है। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के प्रचार करने के लिए वो उतरे थे और इसी दौरान बीजेपी उम्मीदवार उमेश राय के समर्थन में बीजेपी के सांसद रवि किशन रोड शो करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने इस दौरान जमकर हंगामा करने की कोशिश की और उन्होंने टीएमसी के कार्यकर्ताओं से कहा कि हंगामा ना करें और साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं से ये बात कही कि रोड शो को जारी रखा जाए। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा करने की कोशिश की। शेष 2 दिन चूंकि बचे हुए हैं और ऐसे में प्रचार प्रसार अपने चरम पर है। और इसी खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। प्रकाश, पश्चिम बंगाल में चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे में दूसरे चरण के चुनाव के लिए शेष 2 दिन बचे हुए हैं। प्रचार प्रसार अपने सबाब पर है और ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार उमेश राय के समर्थन में बीजेपी के सांसद रवि किशन जब रोड शो करते नजर आए तो टीएमसी कार्यकर्ता हंगामा करने की कोशिश करते हुए दिखे और जिस दौरान रवि किशन ने उनको यह भी कहा कि हंगामा ना करें और बीजेपी के लोगों से उन्होंने अपील की कि रोड शो को जारी रखा जाए। क्या कुछ अपडेट्स आपके पास है? देखिए सोनल, मैं आपको बता दूं कि कलकत्ता में अगर हंगामा ना हो तो फिर ये कलकत्ता कैसा, क्योंकि हम बंगाल में हैं। हम दूसरे फेज का चुनाव कवर कर रहे हैं। पहले फेज में भी छिटपुट घटनाएं सामने आई थी, लेकिन दूसरी जो मतदान होना 29 तारीख को दूसरे फेज का, और उसे लेकर हर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो लेफ्ट हो, हर कोई अपने अपने जो खड़े हुए हैं लोग, उनको जिताने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसी को लेकर आज भाजपा के जो सांसद है रवि किशन, उनका रोड शो आयोजन किया गया था और उस रोड शो में जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो बीच में घुस जाते हैं। इसके बाद वहां जमकर हंगामा होता है, हाथापाई होती है टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में। इस दौरान रवि किशन जो है वो लोगों को समझाते बुझाते नजर आ रहे थे। वो लगातार कह रहे थे कि हंगामा ना करे, लेकिन कोलकाता में अगर हंगामा ना हो तो फिर
चुनाव कैसा। देखिए जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने यह तैयारियां की है, इसे लेकर आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है कोलकाता सिटी को। पूरे जहां जहां भी विधानसभा में चुनाव होने हैं तो उन जगहों पर लगभग 2500 जो अर्धसैनिक बल है उसे लगाया गया है, क्यूआर टीम लगाए गए हैं। वेस्ट बंगाल की पुलिस जो है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और हर चौक चौराहे पे अब आपको पुलिस की तैनाती दिखेगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभा के साथ साथ रोड शो का भी आयोजन किया गया है और इसे लेकर भी पूरी तैयारियां कर ली गई है। बिल्कुल, देखिए पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के हर तरफ सरगर्मी तो तेज है ही, लेकिन एक तरफ हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे प्रकाश, क्योंकि देखिए जब हम सुन रहे थे कि रवि किशन जब चुनावी सभा कर रहे थे, जब रैली कर रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने कहा कि हम बाहरी नहीं है, लेकिन तो क्या यहाँ पर जो जिस जगह पर वो चुनाव प्रचार करने के लिए उतरे थे वहां पर बाहरी भीतरी को लेकर के सरगर्मी बढ़ रही थी? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बंगाल की चुनाव की बात करें तो टीएमसी लगातार ये कह रही है कि भाजपा के जो भी नेता हैं वो जो भी आ रहे हैं वो सारे लोग बाहरी है। जो भी प्रत्याशी बनाए गए उसमें अधिकतर बाहरी है और बाहरी भीतरी का खेल जो है वो बंगाल में खूब चल रहा है। जहां एक और बीजेपी ये कह रही है कि नहीं, बंगाल में कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, महिला सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारी चरम पर है, युवा जो हैं वो बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं, रोजगार करने के लिए जा रहे हैं। ऐसे में ममता सरकार को अपना शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन लगातार ममता के तरफ से ये कहा जा रहा है कि देखिए बिहार के बाद अब बंगाल में चुनाव हो रहा है तो ऐसे में एक नेगेटिव सेट करने का प्रयास बीजेपी की ओर से किया जा रहा है, जबकि जितने भी बीजेपी के लोग हैं वो सारे बाहरी हैं और बंगाल के अस्तित्व को खत्म करना चाहती है। तो इन सभी मुद्दों पर आज चुनाव लड़ा जा रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ममता जी का जो विधानसभा क्षेत्र है भवानीपुर, वहां आज ममता बनर्जी के द्वारा रोड शो का भी आयोजन किया गया है, जिसमें कई सारे दिग्गज नेता जो हैं, प्रत्याशी जो हैं वो ममता के साथ रोड शो में नजर आएंगे। एक तरफ अमित शाह होंगे, एक तरफ रवि किशन होंगे, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, वहीं दूसरी और कह सकते हैं कि टीएमसी के ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के अलावा कई सारे दिग्गज नेताओं का आज रोड शो है, नुक्कड़ सभा है। और क्योंकि समय बड़ा कम बचा हुआ था, ऐसे में हर कोई वोटरों को लुभाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है ताकि वो अपने पक्ष में मतदान करा सके, लोगों से अपील कर सके, लोगों से अधिक संपर्क साध सके। इसलिए रोड शो का आयोजन आज जगह जगहों पे किया गया है। वही अगर हम कांग्रेस की बात कर रहे तो कांग्रेस के ओर से भी कल राहुल गांधी ने भी सभा किया था और आज कई सारे दिग्गज प्रत्याशी जो हैं वो मीडिया को संबोधित कर रहे हैं और साथ ही साथ रोड शो का भी आयोजन कांग्रेस की ओर से भी किया गया है। तो सब कोई अपनी ताकत पूरी तरह से झोंक चुका है और कहीं ना कहीं इस चुनाव को हर कोई जीतना चाहता है। अब देखने वाली बात होगी कि वोट किस करवट बैठता है, लेकिन इतना जरूर है कि बंगाल का रण अभी बाकी है, क्योंकि 29 तारीख को चुनाव होना है और इस चुनाव को लेकर माहौल जो है वो पूरी तरह से गर्म है। जी सोना, बिल्कुल। और मुख्य तौर पर अगर देखें तो टीएमसी और बीजेपी तो आमने सामने नजर आ ही रही है और दोनों की ही तरफ से अपने अपने तरफ से वोटर्स को लुभाने के लिए नैरेटिव सेट किया जा रहा है। हालांकि देखना ये होगा कि जनता का रुझान किस ओर जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।